यहाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में 5 मार्च को आज सुनवाई हुआ एनआईएस डीएलएड के बारे में, जो उत्तराखंड और बंगाल का मैटर था। इस दोनों मैटर में एनआईएस डीएलएड को जीत मिली और इसमें मेन मैटर ये था कि बंगाल में खास करके ये रेफरेंस दिया गया था कि जो कि 2017 से पहले अगर टीचर टेट पास नहीं थे तो वो प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल में टीचर कैसे बन गए, जबकि टीचर बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि टेट पास होना चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब वो टेट पास ही नहीं थे तो वो टीचर कैसे बन गया। जब वो टीचर बन गए तो वो एनआईएस में एडमिशन उन्होंने कैसे ले लिया, यानी कि जब वो टेट ही पास नहीं थे तो वो टीचर ही नहीं थे, और जब वो टीचर ही नहीं थे तो उन्होंने एडमिशन कैसे ले लिया। और अगर ये एडमिशन ही फॉल्स रहा या एडमिशन ही पूरी तरह से इनवैलिड था तो फिर ये डिग्री भी इनकी इनवैलिड हुई। यानी कि जो टेट पास थे अगर उन्होंने एनआईएस से डीएलएड किया तो उनकी डिग्री वैलिड हुई और बाकी की डिग्री जो है इनवैलिड हो गई। तो इस रेफरेंस पर अपोजिशन यानी कि एनआईएस के खिलाफ वाले लोग लड़ रहे थे, कुछ रेगुलर वाले भी थे। अगर या इस तरह से कहें कि रेगुलर वाले ही नहीं बल्कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो चंदा लेने वाले या जिनका काम धाम इसी से चलता है वो लोग भी थे। तो उस हिसाब से ये केस लड़ा जा रहा था। तो आज गवई साहब की बेंच यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू पिटीशन में जो थे गवई साहब, उन्होंने ही आज सुनवाई किया और उन्होंने सुनवाई करके ये क्लियर कर दिया कि जो डीएलएड एनआईएस का 17-19 का जिन लोगों ने किया है उन सभी का डीएलएड वैलिड है। यानी कि ये रेफरेंस नहीं चलेगा कि टेट पास थे कि नहीं थे, क्योंकि जब एनआईएस से डीएलएड करने के लिए एलिजिबिलिटी तय की जा रही थी उसी वक्त ही उनका टेट पास मांगा जाता। एडमिशन के वक्त ही, एडमिशन के वक्त सिर्फ स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस या स्कूल में पढ़ाने का प्रूफ, एक्सपीरियंस भी नहीं प्रूफ, और यूडाइस कोड स्कूल का मांगा गया। तो इस हिसाब से जब एनआईएस भी इसका डिमांड नहीं करता है तो इस रेफरेंस पर केस करने का या केस लड़ने का या फिर एनआईएस को इनवैलिड करने का कहीं से भी कोई पॉइंट आता ही नहीं है। तो मिला जुला के बात ये हुई आज कि एनआईएस की जीत हुई। उत्तराखंड में भी यही मैटर हुआ। उत्तराखंड का जहां से शुरुआत हुआ था वहीं पे अंत हुआ। यानी कि अगर एक ट्वीट हम विश्वनाथ सर का अगर लगाएं यहाँ साइड में, यहाँ पर अगर हम लगाएं तो उसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने साफ कहा है कि जहां से शुरू हुआ वहीं अंत हुआ। यानी कि उत्तराखंड में जो लड़ाई 5 साल से चल रही थी कि हम लोगों को जो ऑनगोइंग प्रोसेस है उसमें शामिल किया जाए, तो लगभग उसमें शामिल करता हुआ दिख रहा है, यानी कि उसमें शामिल कर लिया जाएगा। यानी कि ऑनगोइंग प्रोसेस में भी उत्तराखंड वाले एनआईएस डीएलएड को शामिल कर लिया जाएगा। तो लगभग अब एनआईएस डीएलएड का जितना भी विवाद है वो सब क्लोज होता हुआ दिख रहा है और नेक्स्ट टाइम से एनआईएस का जो विवाद है वो अब नहीं होगा। फिर बंगाल में भी टेट वाला जो मैटर रखा गया वो भी अब क्लियर हो गया कि टेट जरूरी नहीं है। तो मिला जुला के बात आजकल का इतना ही है कि एनआईएस की जीत हुई और आगे किसी भी रेफरेंस पर किसी भी तरह का इस पर केस उम्मीद है कि अब नहीं होगा। कुछ रेगुलर वाले उनको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रेगुलर वाले तो या जो पढ़ने वाले हैं वो कभी भी इस तरह का केस मुकदमा के चक्कर में ना फंसाएंगे ना फंसेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।